हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो राजस्थान की नदियों की करेंगे कि राजस्थान की नदियों की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है, सभी की जानकारी हम लोग आज लेने का प्रयास करेंगे। तो आप ये वीडियो अपने साथी के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इससे कीजिएगा। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोस मैंने 3 वीडियो डाल दिए, उनमें मैंने आपको डिटेल से टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बताने का प्रयास किया है, जो कि आपको देखना है। और सीईटी वालों के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीईटी 2026 के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि ये बदलते पैटर्न वाले क्वेश्चन है जो आपको देखना है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको सीधा भ्रांस उत्तर देना है। ठीक है, लेकिन इन सभी में बात करें कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी आपकी ये है। ये 3 राज्यों में बहती है। ठीक है, चंबल नदी। अब हम लोग बात कर लेते हैं छोटी मोटी इन नदियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लूनी की नदी की। ठीक है, जो लूनी नदी है, इसके उपनामों की चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले तो, कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं, इस नदी को कौन कौन से नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसे एक तो बोलते हैं सागरमती, सागरमती इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं लवणवती, लवणवती नदी कौन सी है आपकी, लूनी नदी है। एक बोलते हैं इसे अंतसलीला, अंतसलीला। और अंतसलीला किसने कहा, अंतसलीला बोला कालिदास ने, कवि कालिदास। तो कालिदास जी ने इसे, इस नदी को अंतसलीला कहा। ठीक है, ये इसके उपनाम है। आगे बात करते हैं इस नदी के उद्गम की बात करें कि इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो इस नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़ कहाँ है, नाग पहाड़ आपका अजमेर में। तो अजमेर की नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है आपकी लूनी नदी। ठीक है, और उद्गम स्थल से ये निकलती है तब कहलाती है आपकी सागरमती। ठीक है, उद्गम स्थल से जब निकलती है ये नदी तो ये सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ अजमेर में ये सरस्वती धारा से मिलने के बाद इसका नाम लूनी होता है। ये आप ध्यान रखोगे। गोविंदगढ़ कहाँ है, अजमेर में है। और अजमेर में जहाँ मिलती है तो 2 धारा मिलती है, एक तो सागरमती और एक इस तरफ से आ जाती है आपकी एक धारा सरस्वती। तो सरस्वती और सागरमती 2 धारा आती है, गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है और बाद में जो नदी निकलती है तो वो आपकी लूनी कहलाती है। ठीक है, उद्गम की बात हो गई, उद्गम का पता लग गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये नदी बहती किन किन जिलों में है। ठीक है, किन किन जिलों में ये नदी बहती है। सबसे पहले तो ये निकलती है अजमेर में। ठीक है, अजमेर से तो ये निकलती है। अजमेर के बाद ये बहती है नागौर में, और नागौर में आने के बाद ये जाती है ब्यावर, ब्यावर के बाद ये जाती है पाली, पाली के बाद ये जाती है जोधपुर, और जोधपुर के बाद बालोतरा। और बालोतरा में इस नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है। ठीक है, बालोतरा के बाद जाती है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद जालोर, और बाद में कच्छ के रण में अपना जल समाप्त कर देती है। कच्छ का रण जो कि अरब सागर में आता है। ठीक है, तो ये जो जिले हैं यहाँ पे ये नदी का भाव चित्र है। ये नदी सर्पिलाकार आकार में बहती है, इस प्रकार सर्पिली नदी से बोलते हैं लूनी नदी को। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई लूनी नदी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं लूनी नदी की सहायक नदियों की। इंपॉर्टेंट है सहायक नदियां लूनी नदी की। तो सहायक नदी में एक तो हम लोग बात करें लीलड़ी, जोजड़ी। जोजड़ी एकमात्र नदी है दोस्तों जो लूनी नदी के बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, जबकि अन्य नदियां दाईं ओर से मिलती है। अन्य नदियां हैं मीठड़ी, सागी, सुकड़ी, घुइया और बांडी। ये नदियां जो है वो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। आगे बात करते हैं हम लोग माही नदी की।
मही नदी के छोटे मोटे फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं। मही नदी का उद्गम जो है वो एमपी से होता है। उद्गम कहाँ होता है इसका? एमपी से। और एमपी में एक जिला है धार जिला, और वहाँ पे एक पहाड़ी है अमरोरू की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अमरोरू की पहाड़ी है। और अमरोरू की पहाड़ी के आगे एक झील है मेहंद झील। ये झील आपकी है वहाँ। तो यहाँ से इस नदी का जो है उद्गम होता है। आपको अमरोरू की पहाड़ी दे दी जाएगी, मेहंद झील दे दी जाएगी, धार जिला दे दिया जाएगा, या फिर एमपी दे दिया जाएगा। कोई सा भी जो फैक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है एमपी से होता है। एमपी में धार जिला है, अमरोरू की पहाड़ी है और मेहंद झील से यहाँ से इसका मही नदी का आपका उद्गम होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। इसकी उपनामों की चर्चा कर लेते हैं कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो एक तो ये जो है इसका बाहु क्षेत्र जो है वो है आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला एरिया है वो आदिवासी वाला एरिया है। तो इस नदी को जो है वो आदिवासियों की गंगा कहते हैं। आदिवासियों की गंगा, एक तो ये उपनाम हो गया इसका। एक इसको जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला एरिया है वो वागड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो वागड़ की गंगा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, वागड़ की गंगा हो गई। जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है उस तरफ ये थोड़ी बहुत जाती है। तो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आपका कांठल कहलाता है। मही नदी जो प्रतापगढ़ क्षेत्र से गुजरती है वो कांठल कहलाता है। तो कांठल की गंगा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिण की राजस्थान की स्वर्ण रेखा तो बोलते ही है, क्योंकि दक्षिण की सबसे लंबी जो नदी है या फिर दक्षिण की स्वर्ण रेखा जो है वो आपकी मही नदी है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान प्रवेश कहाँ करती है। तो राजस्थान में प्रवेश करती है ये खांदू गांव से। कौन सा गांव? खांदू गांव। और खांदू गांव कहाँ है? खांदू गांव है बांसवाड़ा में। तो खांदू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये बांसवाड़ा के बाद थोड़ा बहुत प्रतापगढ़ में बहती है, और प्रतापगढ़ में बहने के बाद ये डूंगरपुर में बहती है, और डूंगरपुर में बहने के बाद ये खंबाती खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में जो कि अरब सागर में है, वहां पे अपना जल गिरा देती है, समाप्त कर लेती है। ठीक है, तो मही नदी की बातें हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत चंबल नदी के बारे में। चंबल जो नदी है उसके उपनामों की चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। तो चंबल नदी के उपनाम है, एक तो चरमनवती, चरमनवती नदी से बोलते हैं। एक बोलते हैं इसको कामधेनु, कामधेनु इसे बोलते हैं। नित्यवाही नदी बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जो वर्ष पर्यंत बहती है, वो कौन सी है? आपकी चंबल नदी है। ठीक है, अब इसके उद्गम की बात कर लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम जो होता है वो भी एमपी से होता है, और एमपी में जिला है आपका महू जिला। महू जिला, जबकि मही नदी कहाँ से निकलती है? धार जिला से। एमपी में महू जिला से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। ठीक है, तो महू जिला एमपी, और यहाँ पे एक पहाड़ियां हैं जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव, जाना पाव पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। किस नदी का? चंबल नदी का। और राजस्थान में प्रवेश करती है ये चौरासीगढ़। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़ से। और चौरासीगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद ये कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई ये मुरादगंज, मुरादगंज कहाँ है? ये इटावा यूपी में पड़ता है। वहां पे ये यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना बाद में गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा बंगाली खाड़ी की नदी है। तो ये जो नदी है वो आपकी बंगाली खाड़ी की नदी है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं बनास की थोड़ी बहुत। बनास नदी की बात कर लेते हैं। बनास जो नदी है वो, इसके उपनामों की चर्चा कर लेते हैं पहले तो। इसके उपनाम है, एक तो वशिष्ठी नदी, वशिष्ठी। ठीक है, एक वर्णासा हो गया, वर्णासा किसे बोलते हैं? वन की आशा। ठीक है, ये इनके उपनाम है। उद्गम होता है इसका खमनौर की पहाड़ियों से। इस नदी का जो है उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियां। खमनौर की पहाड़ी कहाँ है? राजसमंद। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से उद्गम होता है, और वहां पे एक मठ है वेरो का मठ, वेरो का मठ। खमनौर की पहाड़ियां, वेरो का मठ, यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? आपकी बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है बनास।
ठीक है, यानी कि ये जो 512 किलोमीटर बहती है वो टोटल राजस्थान में बहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल अभी भी आपने देखा कि नागपाड़, और नागपाड़ कहाँ है, अजमेर में है। ठीक है, तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ होगा, नागपहाड़। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बदलते पैटर्न के हिसाब से है। कथन और कारण वाला जो है वो आपका क्वेश्चन दे रखा है। कथन दे रखा आपका, लूनी नदी बालोतरा के बाद खारी हो जाती है। मैंने बताया अभी आपको कि लूनी जो नदी है वो बालोतरा के बाद जो है वो खारी हो जाती है। क्यों होती है, ये कारण दे रखा है यहाँ पे कि यहाँ मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक है। कहाँ पे, बालोतरा में लवण की मात्रा अधिक है, इसलिए ये नदी खारी हो जाती है। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है और कारण सही व्याख्या इसकी कर रहा है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है कि राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया कि एकमात्र बारहमासी नदी और नित्यवाही नदी जिसे हम लोग बोलते हैं वो है चंबल, क्योंकि ये वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है, 12 महीना बहने वाली नदी है। हम लोग राजस्थानी में बोलते हैं कि चट बारू मना बहने वाली नदी यही है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दे रखा है कि घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले में विलुप्त हो जाती है। घग्गर जो नदी है वो राजस्थान के किस जिले में विलुप्त हो जाती है। तो घग्गर नदी आपकी में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं घग्गर नदी की। घग्गर नदी है, इसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक, शिवालिक पहाड़ी कहाँ है, तो शिवालिक पहाड़ी है कालका मंदिर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कालका मंदिर हिमाचल प्रदेश, शिवालिक पहाड़ियाँ, यहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है। बात क्लियर हुई। और घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद ये बहती हुई ये पंजाब में आती है, और पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद ये तलवाड़ा हनुमानगढ़ में ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक फैक्ट और है, ये जो नदी है ये आपकी जो हनुमानगढ़ तलवाड़ा तक तो बहती है, तलवाड़ा के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन शिवालिक की पहाड़ी में जब भारी वर्षा होती है या फिर हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा होती है तो इसमें जल की मात्रा सर्वाधिक रहती है, और सर्वाधिक जल की मात्रा रहेगी तो ये हनुमानगढ़ के बाद श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर के बाद पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक ये चली जाती है, और पाकिस्तान में इसके बहाव को बोलते हैं हकरा, और हमारे राजस्थान में इसके बहाव को बोलते हैं नाली या फिर पाट। क्या बोलते हैं, नाली या पाट, ये बोलते हैं हमारे राजस्थान में, और हकरा बोलते हैं यहाँ पे आपके नल्ले पाकिस्तान में। ठीक है, तो घग्गर नदी के प्रवाह को हकरा कहाँ बोलता है, पाकिस्तान में, और नाली किसे बोलते हैं, तो घग्गर नदी के प्रवाह को राजस्थान में नाली बोलते हैं। तो हनुमानगढ़ तक ये समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, मान्यता तो यही है, लेकिन जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो आगे भी चला जाता है पानी। बात करते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6वां क्वेश्चन, छठा जो क्वेश्चन है वो है आपका माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो माही जो नदी है उसका उद्गम स्थल अभी हमने देखा, मैंने बताया था कि महद झील पूछी जा सकती है, या फिर अमरोरू की पहाड़ी पूछी जा सकती है, या फिर धार जिला, या फिर कोई सा भी जो है एग्जाम में आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो माही की जो नदी, माही जो नदी है उसका उद्गम स्थल है महद झील, अमरोरू पहाड़ी, धार जिला, एमपी से। तो महद झील आपको ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7वां है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दे रखा है आपका, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल सही बात है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार में बहने वाली यह नदी है। ठीक है, कर्क रेखा इस प्रकार बहती है, तो एक बार तो इस प्रकार काटती है, और एक बार तृतीय जब अरब सागर में तभी इसको कर्क रेखा को काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी माही नदी है। कारण क्या है, ये पहले ऊपर यानी कि उत्तर फिर दक्षिण की ओर बहती है, तो पहले उत्तर की ओर बहती है फिर दक्षिण की ओर बहती है। बिल्कुल सही बात है, कारण भी सही है, तो दोनों सही है, और कथन कारण सही व्याख्या कर रहा है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल मैंने अभी आपको बताया, क्या नागपाड़ है, बिल्कुल नहीं है, नागपाड़ तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, क्या जनापाव की पहाड़ियां हैं, बिल्कुल नहीं है, जनापाव की पहाड़ियां भी चंबल नदी का उद्गम स्थल है। क्या खमनोर की पहाड़ियां हैं, बिल्कुल, खमनोर राजसमंद
यहाँ से आपकी बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, कांतली नदी किस झील में गिरती है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कांतली नदी जो है वो किस झील में गिरती है? अब हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कांतली नदी की। ठीक है, ये जो कांतली नदी है इसका उद्गम स्थल जो है वो है खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला सीकर, यहाँ से ये नदी बहती है, उद्गम स्थल है। सीकर में ये बहने के बाद झुंझुनू तक जाती है और झुंझुनू में ये समाप्त हो जाती है। लंबाई की बात करें तो ये 100 किलोमीटर लंबी नदी है, 100 किलोमीटर बहती है, पूर्णतः अंत प्रवाह की नदी है। ठीक है, अब इसकी जो किनारे की बात करें तो इसके किनारे दो सभ्यता है, एक तो गणेश्वर सभ्यता, एक सोनारी सभ्यता। ठीक है, ये कांतली नदी किनारे है। लेकिन कांतली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, इसको हम लोग बोलते हैं राजस्थान में तोरावाटी, शेखावाटी में क्या बोलते हैं? तोरावाटी से बोलते हैं कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को। ठीक है, तो कांतली नदी किस झील में गिरती है? यह हमारा क्वेश्चन है। कांतली जो नदी है वो गिरती है क्या सांबर झील में गिरती है, क्या डीडवाना में गिरती है, फिर पचभद्रा में गिरती है, फिर इसका कोई नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो कांतली नदी जो है किसी भी झील में नहीं गिरती। अभी मैंने आपको बताया पूर्णतः अंत प्रवाह की नदी है और ये जो नदी है वो झुंझुनू में जाके समाप्त हो जाती है, कोई भी नदी में ये नहीं गिरती। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। टीचर एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चंबल नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? चंबल जो नदी है वो राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? तो चंबल नदी की मैंने अभी आपको बताई, यह एमपी के जानापाव क्षेत्र से निकलती है, जानापाव की पहाड़ियों से, और जानापाव की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो गलत युग्म को आपको छांटना है। इसमें एक तरफ नदियां दे रखी है, एक तरफ जिले दे रखे हैं। ठीक है, कांकने या फिर मसूरदी जो नदी है वो जैसलमेर में बहती है, बिल्कुल सही बात है। कांकने या फिर मसूरदी। रूपनगढ़ जो नदी है सांबर झील में गिरती है, बिल्कुल सही बात है। और मेंथा नदी जो है वो डीडवाना कुचामन से निकलती है, सही बात है। लेकिन घग्गर नदी जैसलमेर से कोई नाता नहीं है घग्गर नदी का, क्योंकि घग्गर जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश से आती है और राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में ये बहती हुई आगे फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। पहले हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। तर्क है, पहले तो तर्क दे रखा है और फिर दो निष्कर्ष दे रखे हैं, कौन सा निष्कर्ष सही बैठता है वो देखना है आपको। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान में युवा अवस्था में है, चंबल नदी राजस्थान में युवा अवस्था में है। अब निष्कर्ष आपको निकालना कि क्यों है। यहाँ गहरी घाटियां बनती है, यहाँ गहरी घाटियां बनती है, क्या इसलिए युवा अवस्था में है? बीहेड का निर्माण होता है, क्या इसलिए युवा अवस्था में है? तो बीहेड तो बनते ही हैं और बीहेड बनेंगे तो गहरी घाटियां भी बनेगी और इसीलिए ये नदी युवा अवस्था में है। तो दोनों आपके निष्कर्ष निकलते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, केवल एक नहीं निकलता, केवल दो नहीं निकलता, दोनों आपके निकलते हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार डील किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 जो क्वेश्चन है वो है लूणी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अभी मैंने बताया जोजड़ी, बांडी, सुगड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, ये जो नदियां हैं डी वाली नदियां हैं वो आपकी लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। लेकिन सूगली नदी आ जाए, सूगली, ये पश्चिम बनास की सहायक नदी है, इसकी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी काली सिंध। और काली सिंध किसकी नदी है? चंबल की, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, लूणी नदी की सहायक नदियां ये तीनों ही है। सूगली किसकी है? पश्चिम बनास की। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? साबरमती नदी, तो साबरमती का क्वेश्चन है तो साबरमती नदी की थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसके उद्गम स्थान की बात करें तो पदराला की पहाड़ियाँ, पदराला पहाड़ियाँ, पदराला की पहाड़ियाँ कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, तो पदराला की पहाड़ियाँ कोटड़ा उदयपुर से ये नदी जो है वो निकलती है। ठीक है, ये नदी जो है वो आपकी बहती है कुल
16 किलोमीटर। और राजस्थान में ये बहती है 45 किलोमीटर। ये आपकी राजस्थान में बहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 आपका, बाणगंगा नदी किस जिले में विलुप्त हो जाती है? बाणगंगा जो नदी है वो किस जिले में जाकर विलुप्त हो जाती है? तो बाणगंगा नदी की बात आई तो बाणगंगा नदी की बिल्कुल पूरी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इसके उपनामों की चर्चा करते हैं। तो बाणगंगा जो नदी के उपनाम है वो एक तो है अर्जुन की गंगा, क्योंकि अर्जुन के बाण द्वारा ये गंगा निकाली गई है, अर्जुन की गंगा, इसलिए तो इसका नाम बाणगंगा है। एक बोलते हैं इसे रुंडित, रुंडित नदी या ताला नदी। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्तमान में इसका भाव चित्र हो जाए समाप्त हो चुका है, रुंडित हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसे रुंडित बोलते हैं। राजस्थान में ये कहाँ से बहती है? तो सबसे पहले तो उद्गम की बात कर लेते हैं। उद्गम इसका है बेराट की पहाड़ियाँ। बेराट की पहाड़ियाँ जो है पहले जयपुर में आया करती थी, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड नया जिला बन गया तो कोटपुतली बहरोड में आने लग गई है। ठीक है, तो बेराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड से ये निकलकर जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती हुई ये फतेहाबाद, आगरा, यूपी में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका जो है राजस्थान में किस जिले में ये समाप्त हो जाती है? तो भरतपुर में ये जो नदी है आपकी समाप्त हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भरतपुर तक जाती है, बाद में आगरा यूपी में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, फतेहाबाद स्थान पर बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, गलत युग्म को आपको छांटना है। सीटी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। माही पर कडाना बांध है, बिल्कुल सही बात है। माही पर कडाना वाटर है, कडाना बांध है। बात करते हैं आगे। चंबल पर गांधी सागर बांध है, बिल्कुल सही बात है। साबरमती नदी पर धरोई बांध है, सही बात है। साबरमती नदी पर भी धरोई बांध है, लेकिन ये जवाहर सागर बांध जो है लूनी नदी पर नहीं है, ये भी चंबल नदी पे ही है। और चंबल नदी पे जवाहर सागर बांध कोटा में है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लूनी नदी पे नहीं है। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 आपका, चंबल नदी किस नदी में मिलती है? चंबल जो नदी है वो किस नदी में मिलती है? अभी मैंने आपको बताया कि बनास जो है वो चंबल में मिलती है, चंबल जो है यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है। ठीक है, तो चंबल नदी आपकी यमुना नदी में मिलती है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। राजस्थान में नदियों का घनत्व कम है, राजस्थान में नदियों का घनत्व कम है, ये आपको कथन दे रखा है। और कारण क्या है इसका? यहाँ वर्षा की कमी है और वाष्पीकरण अधिक है। यहाँ वर्षा की कमी है और वाष्पीकरण अधिक है, बिल्कुल बात सही है। वर्षा की कमी है, वाष्पीकरण अधिक होता ही है, तो इसीलिए जो है नदियों का घनत्व जो है कम है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीटी 2024 में पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन ही वर्तमान में बोर्ड आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने साथी के पास भी वीडियो शेयर कीजिएगा, उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी ये क्लास। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है कि पचभद्रा झील में कौन सी नदी गिरती है? पचभद्रा झील में कौन सी नदी गिरती है? ठीक है, पचभद्रा झील में वैसे देखे तो कोई भी नदी नहीं गिरती, लेकिन पटवार 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो पचभद्रा झील है वो लूनी नदी के क्षेत्र में आती है। ये आपकी आपकी नदी है लूनी नदी, और पचभद्रा झील इसी के भाव क्षेत्र में आती है। तो मतलब इसी को आपको टिक करना है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। पचभद्रा झील में लूनी नदी गिरती है, गिरती नहीं है वैसे, लेकिन इसी के भाव क्षेत्र में आती है, तो इसका सटीक ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर यही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है आपका, चंबल की सहायक नदियां नहीं है, निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदियां नहीं है? ये आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन को। क्या पार्वती चंबल की सहायक नदी है? काली सिंध है, बनास है, बाणगंगा है? बिल्कुल पार्वती भी है, काली सिंध भी है और बनास भी है, लेकिन बाणगंगा अपने आप में नदी है, ये किसी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बाणगंगा अर्जुन गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी बेराट की पहाड़ियों से निकलती है कोटली रोड से, उसके बाद जयपुर, दौसा, भरतपुर में ये बहती है। ठीक है, और इस पर जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं आगे। आगे जो है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन आपका कि त्रिवेणी संगम कहाँ है? यानी कि निम्न में से ये ऑप्शन आपका, और इनमें से देखना है कि त्रिवेणी संगम कौन सी तीन नदियों का बनता है।
बनास चंबल बेड़च इन्हीं का नहीं बनता। बनास चंबल काली सिंध इनका बनता है। माही चंबल बनास लूणी सागी इनका भी नहीं बनता। जो बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका इनका त्रिवेणी संगम बनता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 22वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 22वां क्वेश्चन दे रखा है, तर्क है पहले तो, पूर्वी राजस्थान में नदियां अधिक है, ये तर्क है। और तर्क के हिसाब से निष्कर्ष निकालना आपको, दोनों में से कौन से निष्कर्ष निकलते हैं। यहाँ वर्षा अधिक होती है, कृषि विकसित है, ये दो निष्कर्ष हैं और इन निष्कर्षों को देखना आपको। पूर्वी राजस्थान में नदियां अधिक है, बिल्कुल अधिक है। यहाँ वर्षा अधिक होती है, तो पूर्वी राजस्थान में अन्य राजस्थान के मुकाबले वर्षा अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। और कृषि भी होती है, वर्षा होगी नदियां होगी जहाँ कृषि भी होगी, ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीटी 2026 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्टेंट है दोस्तों। बदलते पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23वां जो है वो है कि राजस्थान में नदियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। राजस्थान में नदियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो राजस्थान में नदियों को जो है मैं आपको बता देता हूँ, 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। और कौन कौन सी है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 3 प्रकार, एक तो हो गया आपका अरब सागर, अरब सागरीय नदियां। एक हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां। और एक हो गया आपकी आंतरिक नदियां, ठीक है। ये हो गया एक तो अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र हो गया आपका। राजस्थान की नदियों को 3 प्रकार के अपवाह तंत्रों में बांटा गया है, 3 प्रकार की जो है वो क्षेत्र में बांटा गया है। एक तो आपकी अरब सागरीय नदियां, जो जल अपना अरब सागर में गिलाती है वो अरब सागरीय नदियां कहलाती है। जो अपना जल बंगाली खाड़ी में विलुप्त करती है वो बंगाली खाड़ी की नदियां कहलाती है। और जो ना तो अरब सागर ना ही बंगाली खाड़ी, दोनों में से किसी में भी नहीं गिराती, वह अपना जल राजस्थान की सीमा में ही समाप्त कर लेती है, तो वो आंतरिक अपवाह की नदियां कहलाती है। तो अरब सागरीय नदियां जो है वो हमारे राजस्थान में 17% है, ठीक है। ये आपकी अरब सागरीय नदियां होगी। बंगाल की खाड़ी की नदियां आपकी 23% है। लेकिन सर्वाधिक जो अपवाह क्षेत्र आपका पाया जाता है, 60% अपवाह क्षेत्र, वो पाया जाता है आपका आंतरिक अपवाह तंत्र, ठीक है। यानी कि राजस्थान में केवल 60% नदियां आपकी बहती है, सर्वाधिक है, ठीक है। ये हो गया आपका इसका डिवाइडेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बनास की सहायक नदी कौन सी है। बनास, और बनास की सहायक नदियां मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बनास की सहायक नदियों को, एक तो आपकी कोठारी, कोठारी की बात, खारी, डाई, मानसी, बांडी मोरेल, बांडी मोरेल, बेड़च, बेड़च हो गई, गंभीरी होगी, ठीक है, मैनाल हो गई। ये जो नदियां हैं वो आपकी बनास की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24वां का ए ऑप्शन, बेड़च। तो बनास की सहायक नदी इनमें से बेड़च है, काली सिंध चंबल की है, पार्वती भी चंबल की है, जोजड़ी लूणी की है, ठीक। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, माई बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की परियोजना है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, RS 2024 में पूछा गया है। हम लोग माही बजाज सागर परियोजना की बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा और पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे माही बजाज सागर परियोजना की छोटी मोटी बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो बात करें, ये राजस्थान और राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का जो हिस्सा है इसमें वो 45% है, गुजरात का हिस्सा आपका 55% हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें बनने वाली विद्युत का 100% हिस्सा राजस्थान को मिलता है, विद्युत का 100% राजस्थान को मिलता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखोगे। माही परियोजना का सर्वाधिक जो लाभ है वो मिलता है आपको बांसवाड़ा को, बांसवाड़ा जिले को सर्वाधिक लाभ मिलता है माही परियोजना से।
ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। इससे जो है वो दो नहरें निकाली गई है, एक तो अनंतपुर बूकिया, एक भीखाबाई सागरवाड़ा। अनंतपुर बूकिया जो है बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में सिंचाई के लिए, और भीखाबाई सागरवाड़ा जो नहर है वो डूंगरपुर में सिंचाई के लिए निकाली गई है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, महाविकास सागर परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? तो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और एमपी नहीं है, यूपी नहीं है, हरियाणा नहीं, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गलत युग्म को आपको छांटना है। गलत युग्म में आपको दे रखा है कांकनी नदी, कांकनी, कांकने और मसूरदी, ये जो नदी है ये आपकी जैसलमेर में है। इसकी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ही करेंगे। इसका जो उद्गम है वो कोटरा, कोटरा गांव है जैसलमेर में। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। उपनाम मैंने आपको बता दी, कांकनी हो गया, कांकनेय हो गया, मसूरती हो गया, ये इसके उपनाम है इस नदी के। ठीक है, ये जो नदी है वो केवल जैसलमेर में बहती है, और जैसलमेर में एक झील है बुझ झील, और बुझ झील में अपना ये जल गिरा देती है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। कांकनी नदी आपको समझ में आ गई। रूपनगढ़ नदी सांबर झील में गिरती है, मेंथा नदी डीडवाना से निकलती है, लेकिन चंबल जो है वो सांबर में नहीं गिरती। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, पहले भी इस प्रकार क्वेश्चन आया था, उसमें यहाँ पे शायद आपको काली सिंध दे रखा था या फिर कुछ भी दे रखा था। चंबल आपकी सांबर में नहीं गिरती। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सांबर से चंबल का कोई लेना देना नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चंबल को चरमनवती किसने कहा? चंबल नदी को चरमनवती नदी किसने कहा, यह आपको ध्यान में रखना है। अंतसलीला, लेकिन इसका राइट आंसर भी कालिदास ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तथ्य और निष्कर्ष दे रखा है आपको। तथ्य है कि लूनी नदी बालोतरा तक मीठी है। क्यों है? ऊपर के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। निष्कर्ष दोनों में से देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही फिट बैठता है इसमें। ठीक है, नीचे लवणीय क्षेत्र है, बिल्कुल ये भी सही है। एक नीचे लवणीय क्षेत्र होता है, तो बालोतरा जो है वो कस्बा नदी के पेटे के नीचे स्थित है, तो यहाँ पे लवणीय क्षेत्र भी है। तो दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? राजस्थान में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी आपको देखनी है, तो वो है चंबल नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29वां का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। माही नदी किस राज्य में सागर कहलाती है? माही नदी जो है वो किस राज्य में जाकर सागर कहलाती है? तो माही नदी को राजस्थान में तो सागर बोलते नहीं है, तो माही नदी दो जिलों में बहती है, राजस्थान और गुजरात, तो गुजरात में इसको सागर बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की, और 31वां क्वेश्चन नए पैटर्न के आधार पर है। निम्न में से कौन सी नदी एनीकट परियोजना से जुड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो एनीकट परियोजना जो है उससे जुड़ी हुई है? और ये जो नदी है वो आपकी है बाणगंगा नदी। ये नदी आपकी एनीकट परियोजना से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान की नदियों में प्रदूषण सबसे अधिक है। राजस्थान की नदियों में प्रदूषण सबसे अधिक है, यानी कि कौन सी नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपकी लूनी नदी है। और क्यों है? यहाँ पे रंगाई छपाई उद्योगों के कारण। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन दे रखा है। कथन दे रखा है कि राजस्थान में बारहमासी नदियां कम है। और क्यों कम है? कारण इसका है अधिकांश नदियां मानसूनी नदियां हैं। अधिकांश नदियां जो है वो आपकी मानसूनी नदियां हैं। बिल्कुल सही बात है, केवल बारहमासी नदी तो एक ही है जो है चंबल, बहुत कम है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और बारहमासी नदियां हैं, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। चंबल नदी पर प्रस्तावित ईआरसीपी किससे जुड़ा है? चंबल नदी पर जो प्रस्तावित ईआरसीपी परियोजना है वो किससे जुड़ी हुई है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, नर्मदा से जुड़ी हुई है, इंदिरा गांधी है, या फिर माही? 34वें क्वेश्चन होगा आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से ये आपकी ईआरसीपी जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। गलत युग्म को आपको छांटना है। लूनी नदी बालोतरा में बहती है, माही नदी बांसवाड़ा में बहती है, बनास नदी टोंक में,
बहती है, बिल्कुल सही बात है। घग्गर नदी बीकानेर में नहीं बहती। घग्गर नदी मैंने आपको बता दिया 2 ही जिलों में बहती है, गंगानगर प्लस आपका हनुमानगढ़। ठीक है, बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36, और 36वां जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में नदी पुनर्जीवन योजना किस नदी के लिए चली? यह आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। और 36वां क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में नदी पुनर्जीवन योजना किस नदी के लिए चली? क्या बाणगंगा के लिए चली, या फिर कांतली के लिए चली, या फिर साबी के लिए चली, या फिर सभी के लिए चली? तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी के लिए नदी पुनर्जीवन योजना चलाई गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां जो है वो दे रखा है कथन और निष्कर्ष तथ्य हैं, और उसके बाद निष्कर्ष दे रखा है कि कौन से निष्कर्ष निकलते हैं। चंबल बीहड़ क्षेत्र अपराध के लिए कुख्यात है। चंबल बीहड़ क्षेत्र जहाँ पे अपराध होते हैं उनके लिए कुख्यात है, सही बात है। निष्कर्ष क्या निकलता है? क्योंकि यहाँ गहरी घाटियां हैं, बिल्कुल सही बात है। और पुलिस पहुंच कम है, पुलिस की वहां पर पहुंच कम है, वहां पे लोकल जो है वही पहुंच सकता है, वही उन घाटियों से परिचित है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, घाटियां भी है और पुलिस भी कम पहुंचती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, लूणी नदी का उद्गम या लूणी नदी का उपनाम कौन सा है? क्या मरुगंगा है, क्या राजस्थान की गंगा है, क्या लवणवती है, क्या? तो लूणी नदी का जो है उपनाम है वो ए और सी दोनों है। मरुगंगा भी से बोलते हैं और लवणवती भी बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, और 39वां क्वेश्चन है वो है, माही नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? माही नदी पे सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो माही नदी पे सबसे बड़ा बांध कडाना बांध नहीं है, माही बजाज सागर बांध ही है। ठीक है, अब माही बजाज सागर बांध की बात आ गई, थोड़ी बहुत चर्चा इसकी भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ही करेंगे। माही बजाज सागर बांध है वो है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, है कहाँ ये? बोरखेड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये स्थित है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध हो गया, कौन सा हो गया? माही बजाज सागर बांध हो गया। और इस बांध की लंबाई कितनी है? लंबाई की बात करें तो 3109 मीटर, 3109 मीटर लंबा बांध है ये राजस्थान में। ठीक है, इसका जो उद्घाटन जो है 1 नवंबर 1983 को हुआ, 1 नवंबर 1983, 83। ठीक है, इस टाइम इसका उद्घाटन हुआ। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40वें की। 40वां जो क्वेश्चन है नए पैटर्न पे आधारित है। निम्न में से कौन सी नदी अंतर्राज्यीय जल विवाद का कारण है? अंतर्राज्यीय जल विवाद का कारण कौन सी नदी है? तो माही नदी पे जल विवाद बना रहता है, ये नदी जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद का कारण है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, और 41 में जो है वो दे रखा है, राजस्थान में नदी बेसिन प्राधिकरण सबसे पहले किसके लिए बना? नदी बेसिन प्राधिकरण सबसे पहले बना लूणी नदी के लिए। ठीक है, 41वें में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42वां है वो कथन कारण वाला क्वेश्चन है। घग्गर को सरस्वती भी कहा जाता है, घग्गर को सरस्वती भी कहते हैं, ये आपका कथन है। कारण क्या है इसका? क्योंकि वैदिक काल में ये बड़ी नदी थी। बिल्कुल बात सही है, घग्गर नदी को सरस्वती वैदिक काल में बोलते थे। सरस्वती वैदिक काल की सबसे बड़ी नदी थी, इसीलिए इसे सरस्वती बोलते थे, और घग्गर वर्तमान में बोलते हैं। दोनों सही है, कारण भी सही व्याख्या कर रहा है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, गलत युग्म को छाटना है। बनास नाथद्वारा, बनास नाथद्वारा, बिल्कुल नाथद्वारा राजसमंद में तो जाती है। चंबल कोटा बिल्कुल जाती है। काली सिंध झालावाड़, बिल्कुल ये भी सही है। पार्वती उदयपुर नहीं है, पार्वती नदी उदयपुर गलत है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आगे 44 जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का परसेंटेज कितना है? बंगाली खाड़ी में नदियों वाली गिरने वाली नदियों का परसेंटेज मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले तो हम लोग उसके देख लें अरब सागर का। अरब सागर का 17% है, लगभग 23% बंगाली खाड़ी का है, 60% आंतरिक अपातंत्र का है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोस्तों मिस्टेक है। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है वो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया आपको, 23% है। अरब सागर वाली ये है, आंतरिक प्रवाह वाली ये है, तो तीनों को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 45 कथन और निष्कर्ष वाला दे रखा है। कथन
दे रखा है आपका, तथ्य दे रखा है, आंतरिक क्षेत्र की नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। आंतरिक क्षेत्र की जो नदियां हैं वो समुद्र तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? यहाँ वर्षा कम होती है, बिल्कुल सही बात है। नदियां नमक की झीलों में गिरती है, बिल्कुल ये भी सही है। आंतरिक प्रवाह की नदियां होगी तो ये नमक की झीलों में गिरती है और समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, एक और दो दोनों। ठीक है, आगे बात करते हैं। 46वां क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो चंबल नदी पे ये तो तीन बांध है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये तीनों बांध राजस्थान में है, लेकिन गांधी सागर राजस्थान में नहीं है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47वां जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की कौन सी नदी विलुप्त नदी कहलाती है? क्या कांतली कहलाती है, क्या घग्गर कहलाती है, क्या बाणगंगा कहलाती है, क्या सभी को बोलते हैं? तो इसका सटीक ऑप्शन तो होगा वो होगा सभी, क्योंकि घग्गर भी वर्तमान में कमी बहती है, बाणगंगा का विलुप्ति हो गई, कांतली भी विलुप्ति हो गई, तो इसका सटीक आंसर आपका सभी होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, माही नदी कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो माही जो नदी है मैंने बताई आपको, माही जो परियोजना है वो तो राजस्थान और गुजरात के बीच है, लेकिन माही नदी कुल 3 राज्यों से होकर गुजरती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो 3 राज्य, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं 49वां जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपका, कथन, बनास को वन की आशा कहते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया, वर्णासा वन की आशा वशिष्ठी बनास के उपनाम है। कारण क्या है? यह पूर्णतः राजस्थान में बहती है, इसलिए वन की आशा बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, 49 में ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सही व्याख्या भी कर रहा है इसकी कारण। ठीक है, और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी 2025 के सीपीसीबी रिपोर्ट के अनुसार कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी 2025 वाली कौन सी है सीपीसीबी रिपोर्ट के अनुसार? तो ये जो नदी है वो आपकी है लूनी नदी, और वैसे भी सबसे प्रदूषित नदी लूनी नदी है, क्योंकि यहाँ पे रंगाई छपाई उद्योग सर्वाधिक है। ठीक है, ये नदियों के 50 पीवाईक्यू और एमसीक्यू आपके कंप्लीट हो गए। ऐसे ही मैं वीडियो बनाकर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू और एमसीक्यू 50 डेली आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। आप इन वीडियो को लगातार एंड तक पूरा देखिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। लगभग सारे पीवाईक्यू और एमसीक्यू हम लोग कर लेंगे। आप एंड तक बने रहिएगा, सीईटी और आगे आने वाली एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कारगर साबित होगी ये क्लास। ठीक है, तो अपने साथियों के पास भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से कीजिएगा। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों करके जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।